आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार रिदवान क्रिक जोन में। आशा करता हूँ आप सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो कि खास तौर पे देखें तो ये वार्म अप मैच का आखिरी मुकाबला था, आखिरी दिन था वार्म अप मैच का, जिसमें से कुछ ही घंटे बाद किक ऑफ होने वाला है T20 वर्ल्ड कप का पहला मैच। और जो ओपनिंग मैच है ज़बरदस्त होने वाला है और थोड़ी देर बाद ही मैच शुरू होगा। लेकिन उससे पहले देखें तो ये वार्म अप मैच जो हुआ, ये नसाउ काउंटी क्रिकेट इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया है और ये न्यूयॉर्क में था, जो कि इस मैदान में ही बड़े बड़े मैचेस होने वाले हैं जो यूएसए में खेले जाने वाले हैं। तो इसलिए ये जांचना परखना ज़रूरी था कि कैसे पिच खेलता है, कैसा आउटफील्ड है। हालांकि देखें तो इस मैच में टॉस जीता भारतीय टीम ने, टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, जो एक अच्छा खासा सही फैसला था। जहाँ पे जायसवाल को बल्लेबाजी करते हुए नहीं दिखाई दिए। विराट कोहली हालांकि इस मुकाबले में खेलते हुए नहीं खेले, क्योंकि एक दिन पहले ही आए थे, तो इसलिए शायद थोड़े बहुत जल्दबाजी नहीं किए होंगे, इसलिए वार्म अप मैचेस को स्किप किए। लेकिन यहाँ पे अगर खास तौर पे देखें तो संजू सैमसन और रोहित शर्मा बल्लेबाजी करने जो शुरुआत था, शरीफुल इस्लाम मेहदी हसन से शुरुआत की। लेकिन उसके बाद देखें तो शरीफुल की ज़बरदस्त गेंदबाजी दिखा, स्विंग गेंद होते हुए दिखाई दिए। जो एडिलेड से पिच मंगवाया गया था, लगभग वैसा ही पिच खेला था, बाउंसी पिच मिल रहा था, अचंता खासतौर पे देखें तो उछाल मिल रहा था। और वही दूसरी तरफ देखें तो असमतल उछाल जो मिल रहा था, अनइवन बाउंस और ख़ासतौर पे स्विंग, दोनों ही तरफ स्विंग देखने को मिल रहे थे। ज़बरदस्त प्रदर्शन कर रहे थे, बल्लेबाजों को थोड़ा बहुत तंग करते हुए दिखाई दिए। शकीब अल हसन ने भी गेंदबाजी की। पावर प्ले के अगर पहले 5 ओवर की बात की, पूरी तरीके से थोड़ा बहुत जकड़ के रखा था भारतीय बल्लेबाजों को, जिसमें से संजू सैमसन को पहले ही ओवर में चलता क्या शरीफुल इस्लाम ने जो ओवर द विकेट आकर ज़बरदस्त अंदाज में अंदर आती हुई गेंद, जहाँ पे LBW हुए पहला सलामी बल्लेबाजी करने आए थे, लेकिन एक ही रन बनाए। उसके बाद ऋषभ पंत खासतौर पे देखे तो आए थे बल्लेबाजी करने 30 नंबर पे, और ऋषभ पंत ने ज़बरदस्त बल्लेबाजी का मुजाहरा देखा, जो 5वें ओवर के बाद जो 6वें ओवर में ज़बरदस्त रन बनाए, जहाँ पे 3 ज़बरदस्त छक्के, एक देखे तो आरे हाथों छक्के मारा शकीब अल हसन को, फिर रिवर्स स्वीप में ज़बरदस्त एक छक्का लगाया और बेहतरीन अंदाज में एक हाथ छोड़कर भी छक्का लगा रहे थे। वही ऋषभ पंत, टिपिकल ऋषभ पंत के अंदाज में। और ऋषभ पंत से चाहिए था कि कैसे IPL से वही मोमेंटम को बरकरार रख पाएंगे T20 वर्ल्ड कप के लिए, क्योंकि उनका परफॉर्मेंस बहुत ही महत्वपूर्ण है। और खासतौर पे ये देखना चाह रहा था कि हार्दिक पांड्या कैसे करते हैं, और हार्दिक पांड्या ने भी इस मुकाबले में अपना वो काम करके दिखाया जो अपेक्षा करती है भारतीय टीम, जहाँ पे भारतीय टीम से खासतौर पे खेलते हुए हार्दिक पांड्या से जो उम्मीदें हैं वो उसी पे खरे उतरे। हालांकि रोहित शर्मा ने भी छक्का लगाया था एक ज़बरदस्त, लेकिन जो लेग साइड स्क्वायर बाउंड्रीज था, बहुत ही बड़ा था बाउंड्रीज, जो अच्छा खासा था। और शॉट भले ही देखे तो थोड़े बहुत बाउंस था, जिसमें से आउटफील्ड में वो तेजी से रफ्तार नहीं पकड़ा गेंद, और वहाँ पे आउटफील्ड पे थोड़ा बहुत स्लो है, जो थोड़ा बहुत मुश्किलात में डाल सकती है वर्ल्ड कप के मैचेस में। और आते ही शॉट मारना बहुत ही मुश्किल होता है, जिसमें से थोड़ा बहुत रुक कर भी गेंदबाजी कर सकते हैं। स्पिनर्सों के लिए भी थोड़ा बहुत है, वही तेज गेंदबाजों के लिए पूरी तरीके से ये पिच अनुकूल है। बल्लेबाजों के लिए थोड़ा बहुत मुश्किल होता है, अगर सेट बैट्समैन ना हो तो बहुत ही ज़बरदस्त हालांकि बल्लेबाजी का मुजाहरा दिखा ऋषभ पंत ने 68 की पारी के लिए, रोहित शर्मा ने 23 रन की पारी के लिए। लेकिन रोहित शर्मा से थोड़ी बहुत अपेक्षा रहेगी कि शुरुआती जो पावर प्ले है पूरी तरीके से यूटिलाइज करे, जिसमें से जो शुरुआत रहे उसको थाकर अंदाज में शुरुआत करके देख रहे हैं भारतीय टीम के लिए। और वही दूसरी तरफ अगर खास तौर पे देखें तो जहाँ पे ऋषभ पंत की बात करें तो 53 रन की पारी के लिए 32 गेंद में, हालांकि 68 की पारी खेलने के बाद ही रिटायर्ड आउट होकर चले गए, 4 छक्के 4 चौके लगाकर, क्योंकि बाकी बल्लेबाजों के लिए भी मौका देना था। वहाँ पे सूर्य कुमार हालांकि 31 रन बनाए, अच्छा खासा पारी दिखा सूर्या कुमार से, लेकिन सूर्या कुमार का भी कैच छूटा था, वरना अच्छा खासा अपने आप को मौका दिए थे। जो महमूदुल्लाह ने, रियाद ने भी जो रोहित शर्मा को विकेट चटकाया, वो ज़बरदस्त अंदाज में गेंदबाजी किए थे। फिर शिवम दुबे, हालांकि शिवम दुबे थोड़े बहुत छक्के तो लगाए, लेकिन थोड़े बहुत झिझकते हुए दिखाई दिए, थोड़े बहुत जकड़ कर रखा था बांग्लादेशी गेंदबाज स्पिनर्स। खास तौर पे देखें तो तनवीर को थोड़े बहुत आरे हाथों लिया था, तनवीर इस्लाम को। उसके अलावा शकीब अल हसन को जो पावर प्ले के ओवर में लिए थे रन्स, जहाँ पे 3 छक्के जड़े थे ऋषभ पंत ने। कुल मिलाकर देखें तो पावर प्ले अच्छा खासा घटा था आखिरी ओवर को अगर देखें तो। वही मिडिल ओवर्स में भी अच्छा खासा रन्स बरकरार था, 130 रन पे थे 15 ओवर के बाद। आखिरी 5 ओवर में भी अच्छा खासा रन्स बटोर 182 रन्स बनाए, जिसमें से खास तौर पे अगर आप देखें तो भारतीय टीम ने जो बल्लेबाजी
का मुजाहरा दिखा। 182 पे 5, 82 पे 5 20 ओवर के अंत तक, जिसमें से करीबन देखें तो 8 गेंदबाजों को इस्तेमाल किया बांग्लादेशी गेंदबाजों में, जिसमें से आखिरी शरीफुल इस्लाम आखिरी ओवर करते हुए थोड़ा बहुत चोटिल हो गए। एक विकेट शरीफुल इस्लाम का जो शुरुआती शट में संजू सैमसन को विकेट चटकाया था। फिर बीच में देखे तो रिशाद हुसैन से भी थोड़ी बहुत उम्मीदें थी कि ऐसे लेग स्पिन कर सकते हैं, वहाँ पे थोड़ा बहुत कैचेस छूटे भी थे, और थोड़ा बहुत देखे तो ऊपर बहुत आज गेंद गए जहाँ पे कैचेस छूटे भी और कैच के तरफ पहुंच भी नहीं पाए, ये थोड़ा बहुत मुश्किल हो रहा था। तंजिम शकीब ने भी अच्छा खासा गेंदबाजी डाला था, लेकिन कुल मिलाकर देखें तो गेंदबाजी खास रहा। महदी हसन 4 ओवर में 22 रन देकर 1 विकेट, महमूदुल्लाह ने भी 2 ओवर में 16 रन देकर 1 विकेट, अच्छा खासा किफायती स्पेल रहा, लेकिन 182 रन बनाकर गए। लेकिन हार्दिक पांड्या जो पूरी तरीके से T20 वर्ल्ड कप में जो एंटर हुए, जबरदस्त अंदाज में एंटर हुए। 23 गेंदों में जो 40 रन की पारी, उस 40 रन की पारी 4 छक्के 2 चौकों की मदद से जबरदस्त अंदाज में प्रहार किया और सभी दिशाओं में छक्के की बौछार करी, और टिपिकल हार्दिक पांड्या स्टाइल में। और ऋषभ पंत भी अपने स्टाइल में पूरी तरीके से बिखरते हुए दिखाई दिए। और यही टेस्ट था कि गेंदबाज 183 रन का लक्ष्य रोक पाएंगे, क्योंकि ज़बरदस्त ये मैदान था, और वही थोड़ा बहुत नए मैदान है जिसमें से आउटफील्ड उतना खास तेज नहीं है, थोड़ा बहुत मुश्किलात का सामना होता है बल्लेबाजों के लिए। लेकिन वहीं पे जो शुरुआत किया अर्शदीप सिंह के साथ, क्या ज़बरदस्त स्विंग, पहले ही ओवर में ज़बरदस्त अंदाज में सौम्य सरकार को चलता है, क्या शून्य पे आउटसाइड एज लहराया, दोनों ही तरफ लहराए। फिर लिटन दास को भी देखे तो अगले ही ओवर में अर्शदीप सिंह ने जो पावर प्ले में 2 ओवर डाला था, दोनों ओवर में 2 विकेट चटकाए थे, जिसमें से अंदर आती हुई गेंद ओवर द विकेट, और क्या ज़बरदस्त अंदाज में अंदर आती हुई गेंद जहाँ पे टॉप ऑफ स्टम्प लगा, क्या ज़बरदस्त अंदाज से वो विकेट चटकाया। और वही चाहिए था धार अर्शदीप सिंह ने इस वार्म अप मैच में खेल के दिखाया, जो थोड़ा बहुत आत्मविश्वास भरा होगा। फिर तंजीद हसन, फिर देखे तो शांतो को सिराज ने चलता किया, बुमराह ने भी स्पेल की, बुमराह ने भी दूसरे ओवर किया था। हालांकि 2 ही ओवर जसप्रीत बुमराह ने किए, 2 ओवर में 12 रन देकर 1 विकेट चटकाया बुमराह ने भी आखिर में। तो कुल मिलाकर देखें तो जो शुरुआती क्षण में विकेट्स एक के बाद एक विकेट्स गिरते चले जा रहे थे, वहाँ पे तो ही तो थोड़ा बहुत जूझते हुए दिखाई दिए थे। लेकिन कुल मिलाकर देखें तो वो रन्स कर नहीं पाए जो रन्स चाहिए था। 17 रन तंजीद हसन तमीम ने बनाया। फिर देखे तो तौहीद हिदोय ने 13 रन की पारी, आखिर में जो थोड़ा बहुत बीच में थोड़ा बहुत पारी को संभाल कर रखा था शकीब अल हसन और महमूदुल्लाह रियाद, 15 ओवर तक 93 रन तक पहुंचे थे। ऐसा लग रहा था कि ये कोई टारगेट का पीछे नहीं कर रहे थे, वार्म अप मैच की तरह ही सिर्फ बल्लेबाजी के ही प्रैक्टिस कर रहे थे, ऐसा लग रहा था। लेकिन गेंदबाजों ने पूरी तरीके से जगा कर रखा था। सिराज की बात करें या फिर अर्शदीप सिंह या फिर बुमराह की, ज़बरदस्त पावर प्ले को यूटिलाइज किया। फिर देखें तो बीच में कुलदीप यादव, अक्षर पटेल ने भी गेंदबाजी की, जडेजा भी देखें तो गेंदबाजी किए। शिवम दुबे को भी दिलचस्पी यह था कि ये बहुत दिलचस्प मूव था। 3 ओवर किए जिसमें से 2 विकेट, आखिरी ओवर में 2 लगातार विकेट चटकाए इनिंग्स के आखिरी ओवर में, और वहाँ पे हैट्रिक पे भी मौजूद थे। लेकिन अर्शदीप सिंह ने जो 2 विकेट चटकाए 12 रन देकर डेथ ओवर्स में भी यॉर्कर जबरदस्त अंदाज में किया, और यही चाहिए था इंडिया के। कुल मिलाकर देखें तो 8 गेंदबाजों का इस्तेमाल किया, चहल को इस मुकाबले में खिलवाए नहीं। तो कुल मिलाकर देखें तो 2 विकेट शिवम दुबे, अक्षर पटेल 1, हार्दिक पांड्या को 1 विकेट, अच्छा खासा मोमेंटम मिला होगा। सिराज भी 3 ओवर में 17 रन देकर 1 विकेट। जो पेस अटैक है पूरी तरीके से जबरदस्त अंदाज में फॉर्म में दिखे, और यही लैब आगे मैचेस में चलते हुए देखना है सभी खिलाड़ियों को। और वही महमूदुल्लाह ने आखिर में 40 रन की पारी के लिए 28 गेंदों में जहाँ पे जबरदस्त प्रहार किया 15वें ओवर में। अगर हार्दिक पांड्या को उस ओवर में 20 रन जरे, लेकिन उसके अलावा देखें तो रन्स बटोरने की कोशिश ही नहीं थी। 183 रन का लक्ष्य है और वहाँ पे आप 122 पे 8 विकेट हो जाते हो, और 20 ओवर में यानी कि रन बॉल खेल रहे थे और टारगेट का पीछा करते हुए दिखाई नहीं दिया। आखिर में शकीब अल हसन भी अपना विकेट गंवाते चले गए, थोड़े बहुत जूझते हुए दिखाई दिए, थोड़ी बहुत दिक्कत में अपने आप को पाया इस गेंदबाजी के अटैक में। बुमराह ने चलता किया, तो अच्छा खासा ये वार्म अप मैच रहा भारतीय टीम के नज़रिए से देखे। और महमूदुल्लाह रियाद का वार्म अप मैच में बांग्लादेश की तरफ से सिर्फ महमूदुल्लाह रियाद में कहूँगा इस मुकाबले में, और शरीफुल इस्लाम ने जो धार दिखाई थी स्विंग, उसके अलावा मुस्तफिजुर रहमान तस्किन खेले नहीं। और क्या ये शंका जताते हैं कि T20 वर्ल्ड कप का जो भारतीय टीम पहला मुकाबला खेलेंगे आयरलैंड के खिलाफ, क्या विराट कोहली और रोहित शर्मा ओपन करेंगे, क्योंकि जायसवाल इस वार्म अप मैच में नहीं खेले, तो क्या इसलिए ये मौका बन सकता है। और ऋषभ पंत कौन से नंबर पर खेलेंगे ये भी दिलचस्प रहेगा। वही शिवम दुबे छठे गेंदबाज के तौर पर जाते हैं या फिर 7वें गेंदबाज और एक पुख्ता बल्लेबाज के तौर पर यूटिलाइज करते हैं, ये देखने लायक बात होगा। बाकी 3 स्पिनर्सों के साथ जाएंगे या फिर यही 3 पेस अटैक के साथ जाएंगे। शायद अमेरिका में मैचेस जो होंगे तो मुझे लगता है ये पेस अटैक के लिए बेहतर रहेगा,
और 2 स्पिनर शायद कुलदीप और आपकी जडेजा हो सकते हैं। मुझे नहीं लगता चहाल को पहले मुकाबले में नजर आ गया, अगर होते तो शायद एक आध ओवर आज डालते हुए नजर आते। तो बाकी मुकाबला आखिर में जाकर भारतीय टीम ने 61 रन से ये मुकाबला जीता और ज़बरदस्त वार्म अप मैच चला। और बांग्लादेश को सोचना पड़ेगा कि कैसे T20 वर्ल्ड कप में बाकी जो अपने ग्रुप मैचेस है वहाँ पे कैसे वापसी करते हैं, कैसे शुरुआत करते हैं। और भारतीय टीम एक अच्छी खासी जो लय प्राप्त करना चाहते हैं इस वार्म अप मैचेस के जरिए कर चुके हैं। अभी बस परफॉर्मेंस करना है, ग्रुप स्टेज का इंतजार है। 5 तारीख को जो भारतीय टीम खेलेंगे आयरलैंड के खिलाफ पहला मैच। और उससे पहले देखें तो आज थोड़ी ही देर बाद देखें तो सुबह 6 बजे भारतीय समय के अनुसार वहाँ पे अमेरिका और कनाडा के बीच होगा इस T20 वर्ल्ड कप का 9वां संस्करण का आगाज और ज़बरदस्त ये रहेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी के लिए इतना। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।